आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का रिलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करना है पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम रिलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। आप भी जल्दी से फॉर्मेट लगा लीजिए अपने पास। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लगा लेते हैं जी। ये मैंने लगा लिया फॉर्मेट। अब चलो स्टार्ट करते हैं सिर्फ रिलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले बच्चों एसेट साइड से क्लोज करेंगे टू सन्ड्री एसेट। सबसे पहला काम बेटे हम यही किया करते थे, है ना। कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा, आपको पता है बच्चों। डेटर्स क्लोज होंगे, यस डेटर क्लोज होंगे हमारे 70,000 डेटर हमने क्लोज कर दिए। प्रोविजन बच्चों अपोजिट साइड में आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हाउ मच 6,000। ये बच्चों अपोजिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड। हाँ जी स्टॉक क्लोज करेंगे, बिल्कुल सर स्टॉक क्लोज कर दीजिए 50,000 कर दिया प्यारे बच्चों। उसके बाद और क्या है, और है उसके बाद भाई इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लोज करते हैं 60,000 रुपीज़ की। इन्वेस्टमेंट 60,000 बेटे क्लोज कर दी हमने। उसके बाद फर्नीचर है प्यारे बच्चों, फर्नीचर 42,000 का है, ये हमने क्लोज कर दिया। और मशीनरी क्या है 1,36,000, मशीनरी 1,36,000। देख रहे हो बच्चे सारी हमने लाइबिलिटी क्लोज करते जा सॉरी एसेट क्लोज करते जा रहे हैं। मशीनरी क्लोज कर दी, लैंड क्लोज कर देते हैं बच्चों हम लोग 1,00,000 रुपीज़। और उसके बाद लास्ट में गुडविल भी है, गुडविल भी क्लोज कर दो बेटे। गुडविल को कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिलती बच्चों डिसोल्यूशन में, जैसे बाकी ऐसे क्लोज करते हैं इसको भी क्लोज कर देते हैं, राइट। तो अब आपके पास सिंपली अब इनकी टोटलिंग हम कर लेंगे, है ना, टोटलिंग कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं टोटलिंग कर देता हूँ बच्चों इनकी। 4,88,000, 4,88,000 हमने इसकी टोटलिंग कर ली, 4,80,000 टोटलिंग कर दी है हमने। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी क्लोज करेंगे तो बाय लाइबिलिटीज़, ये सेकेंड स्टेप था हमारा। इसमें क्रेडिटर क्लोज करेंगे, हमने क्रेडिटर क्लोज करने हैं बच्चों 40,000 रुपीज़ के। आउटसाइड लाइबिलिटी है क्रेडिटर हमारी, हाँ बिल्कुल। बिल्स पेबल भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्लोज के बाद पे भी करना है इनको। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो आउटसाइड लाइबिलिटी 32,000 रुपीज़, ये भी क्लोज और पे होती है। आगे मिसेज एज लोन है, मिसेज एज लोन। बेटा पार्टनर जो थे वो एबीसी थे, एबीसी पार्टनर हैं, उनकी रेशो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 2:2:1। ये मिसेज एज लोन है तो ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गया बच्चों। अगर ए का लोन होगा तो वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होगी। अच्छा देखो आगे सीज लोन दिया ही हुआ है। अब ये जो सीज लोन है ना बच्चों, ये पार्टनर का लोन है। और आपको याद है मैंने क्या कहा था आपसे कि पार्टनर्स के लोन को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या एंट्री होती है इसकी, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होती है, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। तो पार्टनर लोन यहां पे नहीं आएगा, रिपीट पार्टनर का लोन यहां पर नहीं आएगा। हाँ मिसेज एज लोन, भाई पार्टनर ए था उसकी वाइफ ने लोन दिया हुआ है, मिसेज एज लोन, मिसेज, तो वो यहां पे आएगा आउटसाइड लायबिलिटी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बच्चों, IFR, इसे सिर्फ क्लोज करते हैं, सिर्फ क्लोज करेंगे तो ये बेटे क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, अब टोटलिंग कर लें फटाफट से इसकी। हाँ सर टोटलिंग कर लीजिए जी, बिल्कुल कर लेते हैं। 40,86,000, उसके बाद है 32,000, फिर है 38,000, 38 के बाद 16,000, ओके। तो ये आ गया 1,72,000, 1,72,000 हमने लाइबिलिटी क्लोज कर दी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, आगे बड़ा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है ये हमारा। कहते हैं ए टुक ओवर स्टॉक। लो प्यारे बच्चों, ए ने एसेट लिए बाय एज कैपिटल अकाउंट। बेटे एसेट लिया ना, ए ने स्टॉक लिया है तो यहां पे स्टॉक लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 36,000। बेटे जब भी कोई पार्टनर एसेट लेगा तो मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम एसेट यहां पे क्लोज करें तो सोल्ड हम यहां पे बाय कैश करेंगे या बाय बैंक करेंगे। अगर पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर, सिंपल बाय पार्टनर, बाय पार्टनर। उसके बाद है कहते हैं ही ऑल्सो टुक ओवर, ही ऑल्सो टुक ओवर हिज वाइफ लोन। बेटे मिसेज ए का लोन था, वो कह रहा है मैं खुद पे कर लूंगा, तो कोई बात नहीं। तो लिखो प्यारे बच्चों यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट यहां पे नीचे वाइफ्स लोन। बेटे वाइफ लोन वो कह रहा है मैं खुद पे कर लूंगा। कितना लोन था बेटे वाइफ का, 38,000, 38,000 की सेटलमेंट हो गई बच्चों। ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा, मतलब
एक तरह से पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली। देखो मिसिस एज लोन था, ये आउटसाइड लाइबिलिटी थी। ए कहता है मैं पे कर लूंगा, ए कहता है मैं पे कर लूंगा, तो कोई बात नहीं, टू एज कैपिटल अकाउंट। हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर टू एज कैपिटल अकाउंट, सिंपल। कहते हैं बी टुक ओवर हाफ डेटर 28,000। लो प्यारे बच्चों, बी ने क्या लिया है भाई, बी ने डेटर लिए हाफ बाय बीज कैपिटल अकाउंट। उसने हाफ डेटर लिए बच्चों, हाफ डेटर, ये याद रखना बच्चों आप, हाफ डेटर लिए थे उसने 28,000 रुपीज में। ओके, डेटर सिर्फ हाफ लिए। फिर सी ने क्या लिया भाई, सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 54। अच्छा, सभी कुछ ना कुछ ले रहे हैं, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। भाई सी ने क्या लिया है, सी ने इन्वेस्टमेंट ली है, और उसने इन्वेस्टमेंट ली है 54,000 रुपीज की। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बढ़ जाओ बढ़ जाओ, भाई बहुत कुछ है इसके अंदर, तो कमाल का क्वेश्चन है। एंड हाफ क्रेडिटर, लो भाई इसने हाफ क्रेडिटर भी लिए सी ने, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट प्यारे बच्चों, टू सीज कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी लिए बच्चों उसने हाफ क्रेडिटर। ये डेटर और क्रेडिटर जो हाफ हाफ लिए, ये याद रखना बच्चों, भूलना जाना इसमें। हाफ क्रेडिटर बुक वैल्यू बच्चों, क्रेडिटर 40,000 के, तो हाफ कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, दैट्स ऑल। कितना बढ़िया क्वेश्चन था भाई, सभी ने कुछ ना कुछ लिया, देख रहे हो ना आप लोग। ए ने स्टॉक लिया, बी ने डेटर लिए हाफ हाफ, याद रखना बेटे हाफ। सी ने इन्वेस्टमेंट ले ली, और यहाँ सी ने क्रेडिटर लिए, और ए ने वाइफ का लोन लिया, अच्छी बात है बच्चों। फिर कहते हैं रिमेनिंग डेटर रिलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू। लो प्यारे बच्चों, अब वो घड़ी आ गई जहां पे आपको दिमाग लगाना है। हाँ लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, हाफ डेटर, पहले यहां बाय लिखो, बाय बैंक, पहले बाय बैंक लिखो, अंडरलाइन हाफ डेटर्स रिलाइज कहते हैं एट 60%। देखो बच्चों, डेटर हमारे पास थे, आपको याद होगा हमारे पास डेटर कितने थे, डेटर थे 70,000, आपको याद है। हाँ सर बिल्कुल याद है, डेटर हमारे पास 70,000 थे बच्चों। हाफ तो टेक ओवर कर लिए थे किसने, बी ने, और जो बाकी हाफ बचे 37,500, यही बचे ना बेटे साहब। हाँ बिल्कुल, इसका 60% निकालना है आपने, 60%। कहते हैं रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज 60%। तो प्यारे बच्चों 70,000 का पहले हाफ कर लेंगे आप, 75 है, एक मिनट देख लेता हूं मैं पहले। हाँ 70 है बच्चों, फिर तो 35,000 आएगा ना, एक सेकेंड ठीक कर देते हैं भाई। 37,500 नहीं आएगा, 35,000 आएगा बच्चों, इसका 60%, राइट। ये कितना आ गया, हाँ 21,000। ये 21 हमने रिलाइज किए, 21 यहाँ डेटर बाय बैंक में आ जाएंगे, हाफ डेटर रिलाइज कर दी। फिर कहते हैं फर्नीचर सोल्ड 30। ओके, फर्नीचर सोल्ड 30, लो बेटे फर्नीचर सोल्ड 30 कर दिया हमने। फिर कहते हैं मशीनरी सोल्ड 82। भाई मशीनरी सोल्ड 82 में सोल्ड कर दिया हमने। थोड़ा सा नीचे कर लूँ बेटे मैं, इसको जगह कम पड़ रही है ना, हाँ कर लो सर, नीचे कर लो, इसको नीचे कर लेते थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ठीक है। मशीनरी सोल्ड 82,000 कर दी बेटे हमने। लैंड एंड बिल्डिंग 120, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ओके, ये भी बेच दिया बेटे हमने। अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड 22,000 रुपये, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 22,000 बेटे, ये अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थी बुक्स में, ये भी सोल्ड कर दी हमने। एक्सपेंसेस बेटे 4,000 के हैं, वो जब हम यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे, लाइबिलिटीज पेड करेंगे, तो लाइबिलिटी का एक्सपेंस भी पे करना है बेटे आपने, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हम पे कर देंगे। कितने एक्सपेंसेस थे बच्चों, 4,000। अभी पहले ना आप बाय बैंक जो आपने एसेट सोल्ड की हैं, डेटर, हाफ, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, अनरिकॉर्डेड एसेट, इनको टोटलिंग करते हैं। चलो पहले शाबाश फटाफट सबसे, 21,000 क्या था हमारे पास, डेटर थे, फिर 30,000 का फर्नीचर था, 82,000 के हमारे पास में मशीनरी है बच्चों, आप टोटलिंग करते जाओ बेटे साथ साथ, और 1,20,000 लैंड बिल्डिंग, एंड 22,000 हमारे पास हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये आपको आ गया 2,75,000, 2,75,000, राइट। अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं बेटे, लाइबिलिटी सारी पे करनी है, ये आप याद रखना, नहीं भी कहा तब भी, तो मैंने आपको बार बार समझाई है ये बात आपको। अब क्रेडिटर आपको याद है, हाफ तो बेटे टेक ओवर हो गए थे, हाफ क्रेडिटर आपको याद है, कहीं पे कुछ हुआ था ना, हाँ सी ने हाफ क्रेडिटर लिए थे, अगर आपको याद हो, ये देखिए आप, सीज कैपिटल अकाउंट हाफ क्रेडिटर, तो जो बाकी हाफ बचे हैं वो तो आपको पे करने पड़ेंगे बच्चों। हाँ सर बिल्कुल पे करेंगे, तो हाफ क्रेडिटर आपने पे करने हैं 20,000 रुपीज के, लो सर पे कर दिए।
इसके बाद बेटे बीपी के लिए कुछ भी नहीं कहा हुआ तो बीपी पे करना पड़ेगा बच्चों। बिल्स पेबल, क्रेडिटर पे हो गए, बीपी पे करना पड़ेगा 46,000। उसके बाद बेटे ईपीएफ आउटसाइड लायबिलिटी, इसके लिए कुछ नहीं कहा हुआ तो ये भी पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 32,000। लाइबिलिटी सभी बेटा पे करनी होती है, चाहे नहीं भी कहा तब भी, राइट, ये याद रखना। आईएफआर को पे नहीं करते बेटा, एज डन हो चुका है, बस खत्म। अब फटाफट से टोटलिंग करके बाहर लिखते हैं। ये 38 बाहर आ गया, एक ही वैल्यू थी। ये 20 बाहर आ गया, एक ही वैल्यू थी। ये 54 बाहर आ गया बेटा, एक ही वैल्यू थी। 28 भी बाहर लिख दो बेटा, एक ही वैल्यू थी। 36 भी बाहर लिख दो और इसकी टोटलिंग कर लो। ये कितना हो गया हमारा, 6 4 10 11 12 2 1,02,000। एक बार टोटलिंग चेक कर लो बच्चों, 32,000। बिल्कुल। प्लस 46 प्लस 24, बिल्कुल 1,02,000 बेटे। अब टोटलिंग करते हैं हम फटाफट से। अब जल्दी से बेटे आ जाइए आपकी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी डेबिट साइड बढ़ी, बिकॉज ये 4 लाख बहुत बड़ा वैल्यू थी। 4,88,000 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, अब टोटलिंग करते हैं। 4,88,000, 38,000 एंड 20,000, 6,48,000, 6,48,000 बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर ए बी और सी में डिवाइड करेंगे। पहले निकाल लेते हैं लॉस बच्चों, माइनस करते हैं इसमें से। 54,000, 28,000, 36,000, 2,75,000 और ऊपर एक प्रोविजन भी था। अच्छा, अभी तो बहुत कुछ है। 1,72,000 एंड 6,000, 77,000। लो प्यारे बच्चों, आपके पास में लॉस आएगा 77,000। लॉस आ चुका है हमारा। अब इसे हमने डिवाइड करना है 2 to 1 में, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 5 से। 15,400, 30,800 एंड 30,800। आप चेक कर लेंगे बच्चों। बिल्कुल, ये हमारे पास देखा आपने, कंप्लीट रिलाइजेशन अकाउंट हमने कर लिया। कंप्लीट रिलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, अब बहुत इजी है। अब क्या इजी है, अब तो कैपिटल अकाउंट है सर हम बनाएंगे। अच्छा चलो, जब तक टाइम है थोड़ा सा बेटे मैं बना देता हूँ, बाकी आप लोग नेक्स्ट सम ट्राई कर लें। उसमें क्या है, एक सम कंप्लीट आपके सर करवा देते हैं आपको। हम डेली एक सम तो करते ही हैं बच्चों, है ना। 1 2 3, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से कंप्लीट करते जाओ बेटा, कितना इजी तो देखो है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके सर, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले बेटे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन पुट करो। बाय बैलेंस ब्रॉड मतलब ओपनिंग कैपिटल पुट करो 1,20,000, ओके सर, 1 लाख एंड 1 लाख। देखा बेटे आपने, लिख दिया हमने। इसके बाद कोई रिजर्व फंड तो बच्चों है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिटर, बीपी, एम्प्लॉय कुछ भी नहीं है बेटा। एसेट साइड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जस्ट लाइक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कुछ भी नहीं है बच्चों। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई रिजर्व फंड भी नहीं है लाइबिलिटी साइड में, राइट। अब आप देखिए कि हमें कोई डेबिट साइड पार्टनर नेम से एंट्री है, बहुत सारी हैं बच्चों, का माल है, बहुत है। ये देखो ए है डेबिट साइड 38, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट इन ब्रैकेट एसेट टेकन। नो 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 नो, एसेट टेकन थोड़ी होता है, वो तो उधर होता है लाइबिलिटी टेकन। कमाल करते हो, लाइबिलिटी टेकन। अब देखें लाइबिलिटी टेकन में क्या क्या लिया है फिर इन्होंने। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सबको साथ साथ ही पुट कर लेंगे। ए ने लिया था 38,000 का वाइफ लोन, ओके। ए ने 38,000 का वाइफ लोन लिया था, 38,000 का वाइफ लोन। और सी ने, बी ने कुछ नहीं लिया, बी में डैश लगा दो।
भाई सी ने क्या लिया, क्रेडिट लिया था 20,000 रुपीज़ के, ये पुट कर दो बेटे। देखा आपने कितना ईजी था। इसी तरीके से बच्चों क्या करना है हमने, सेम इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे देखते हैं भाई इन यहाँ पार्टनर ने क्या लिया, देखो ए ने स्टॉक लिया है, बी ने डेटर लिए हैं, सी ने इन्वेस्टमेंट लिए, तो ये सब भी हमें करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना बेटा। तो चलो करते हैं ट्राई। तो डेबिट साइड टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट टेकन, एसेट टेकन, भाई ए ने लिया था स्टॉक 36,000 रुपीज़ का, बी ने डेटर लिया था 28,000 रुपीज़ के, और सी ने इन्वेस्टमेंट 54 की ली थी। ये तो कर लिया हमने, हाँ सर बिल्कुल कर लिया। उसके बाद ये जो लॉस था ये भी तो बांटना पड़ेगा ना बेटा। टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट लॉस 30,800, 30,800 एंड 15,400, राइट। ठीक है सर। अब सारी आइटम तो पुट कर ली बेटे आपने, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब टोटलिंग करो, शाबाश। अब फिर इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे ना बेटे हम लोग, टोटलिंग करते हैं फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल टोटलिंग करते हैं। तो डेबिट साइड की टोटल, मैं क्रेडिट टोटलिंग कर देता हूँ बेटे। 1,58,000, ये 3 + 2 5 हो गया ना, 1,58,000, 1,00,000 एंड 1,20,000। ये आपको एक समय करके दिखा रहा हूँ कि कितना हम स्पीड से क्वेश्चन को कर सकते हैं बोर्ड में। 1,00,000, इस तरह से आपने सम कंप्लीट करना है बच्चों। बस आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, इतना करना कि फुल फॉर्म लिखना है, जहां भी लिखना है फुल फॉर्म, बैलेंसिंग फिगर, हाँ ये चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, इतना तो चलेगा। ये आपने सर्कल वगैरह नहीं करना, ये सब आपको समझाने के लिए। तो ये कितना कितना आ गया बेटा, इसका आ जाएगा 91,200 एंड 41,200, 41,200, 41,200 एंड लास्ट का 50,600, ये 5,600 आ गया। बैंक अकाउंट, राइट। सबसे पहले बेटे इसमें ओपनिंग बैलेंस आपको मैंने बताया था, ये बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम कंबाइन बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें बेटे गिवन था कैश का ओपनिंग बैलेंस 40,000, ये मैं बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर रहा हूँ बच्चों। एक एज लोन था, अगर आपको याद हो, पार्टनर्स लोन, सीज लोन, हाँ सर बिल्कुल याद है, हमें 30,000 रुपीज़ का था, वो हमने पुट यहाँ पे जरूर करना है। ये दो काम पहले कर लो। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने जाना है रिलायंस अकाउंट पे। डेबिट साइड में कोई टू बैंक की आइटम है, देखो बेटे है ना 1,02,000, ये डेबिट साइड थी तो ये कहाँ जाएगी बताओ, ये डेबिट साइड टू बैंक था तो कहाँ क्रेडिट साइड में जाएगा, 1,02,000। लिखो प्यारे बच्चों 1,02,000, 1,02,000 इन ब्रैकेट बाय रियलाइजेशन के साथ लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी पेड बाय रियलाइजेशन, लाइबिलिटी पेड। उसके बाद प्यारे बच्चों आप आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो क्रेडिट साइड यहाँ बाय बैंक है ना 2,75,000, ये डेबिट साइड जाएगा 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000 यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड या रियलाइज्ड। उसके बाद बच्चों जो ये डेबिट साइड, अगर आपको याद हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक आए थे तीनों, ये तीनों के तीनों आपके क्रेडिट साइड जाएंगे यहाँ पर, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों में 91,200, 91,200, 41,200, 200 एंड 50,600, 50,600। बस अब हम टोटलिंग कर डालेंगे। अब टोटलिंग का काम बेटे लास्ट में रहता है हमारा, तो ये आपका 3,15,000, 3,15,000 डेबिट साइड में आ गया है। क्रेडिट की टोटलिंग बेटे हम लोग कर लेते हैं, 3,15,000 बिल्कुल ठीक है बच्चों। देखा आपने दोनों साइड आपकी मैच कर गई हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब बिल्कुल आपके सर साइड बैठ जाएंगे, मैंने कोई हेल्प नहीं करनी है अब आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसी में आपने करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ट्रांसफर कर देने, मर्ज कर देने हैं, राइट, या अलग से भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 और 8 आपने ट्राई करने। मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया है, तो यहाँ तक हमारी क्लास खत्म होती है। अब मैं साइड में बैठ जाता हूँ, आप अपने क्वेश्चन ट्राई करो।
आप चाहें तो मीटिंग लीव करके भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अब आपने करने, मैंने एक समय कंप्लीट करवा दिया आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।